हेलो एवरीवन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द वाइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। मैंने पहले ही कहा था कि वाइड एग्रीमेंट का दायरा बहुत बड़ा होता है जबकि इलीगल एग्रीमेंट का दायरा बहुत कम होता है। सारे के सारे इलीगल एग्रीमेंट आपके वाइड होंगे, लेकिन सारे के सारे वाइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते हैं। वन बाय वन हम इसके डेफिनेशन और मीनिंग को समझते हैं। वाइड एग्रीमेंट क्या होते हैं? जिसमें लीगल स्टेटस नहीं पाया जाता है, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं, वो वाइड एग्रीमेंट होते हैं। इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं? जो कानून की नज़र में सही नहीं है। ओके, जो कानून की नज़र में इंडियन पैनल कोड के तहत जो है वो सही नहीं है, वो इलीगल एग्रीमेंट होंगे। वाइड एग्रीमेंट का प्रभाव क्या होता है कि कुछ वाइड एग्रीमेंट प्रारंभिक से ही वाइड होते हैं और वो वाइड ही बने रहेंगे, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। जबकि इलीगल एग्रीमेंट प्रारंभिक से ही वाइड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, वो आपका वाइड एब इनिशियो होगा। लेकिन कुछ ऐसे एग्रीमेंट, जैसे आपने शादी का प्रॉमिस किया और शादी के प्रॉमिस के दौरान लड़की की डेथ हो जाती है उससे पहले ही, तो वो शादी का प्रॉमिस जो है वो वाइड एग्रीमेंट बन जाएगा। पहले तो वो वैलिड था, लेकिन वो बाद में वाइड बना। लेकिन जो इलीगल एग्रीमेंट है वो स्टार्टिंग से ही वाइड होते हैं, बिगिनिंग से ही वाइड होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि किसी पहले वो वैलिड थे फिर वो वाइड बने, लेकिन वो स्टार्टिंग से ही वाइड होते हैं। अब वाइड एग्रीमेंट की बात करें कि वो इंडियन पैनल कोड के तहत प्रोहिबिटेड नहीं होता है। ऐसे एग्रीमेंट, जैसे आप सोशल स्टेटस के एग्रीमेंट कर रहे हैं, चाय पानी पीने का एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो इंडियन पैनल कोड की तरह प्रोहिबिटेड नहीं होता है। बट इलीगल एग्रीमेंट करेंगे, उसके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जो है, हो सकता है आपको पनिशमेंट कोई मिले सरकार से या सॉरी लॉ से। एक तरह का इलीगल एग्रीमेंट इलीगल होते हैं जो इंडियन पैनल कोड के तहत प्रोहिबिटेड होते हैं। आप इस तरह के एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। सेकंड बात आती है वाइड एग्रीमेंट के एरिया की, स्कोप की। वाइड एग्रीमेंट का स्कोप बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वाइड एग्रीमेंट में वाइड एग्रीमेंट तो आते ही आते हैं, बट इलीगल एग्रीमेंट भी आते हैं, क्योंकि जो इलीगल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी वाइड ही होते हैं। सो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज एग्रीमेंट विच इज वाइड मे नॉट बी नेसेसरी टू इलीगल। मतलब जो आपके वाइड एग्रीमेंट है वो सारे के सारे इलीगल होना, उनका ऐसा नहीं कि जितने भी वाइड एग्रीमेंट है वो सारे के सारे इलीगल ही हैं। वाइड एग्रीमेंट ऑलरेडी वाइड होता है, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट भी वाइड होता है, लेकिन सारे के सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो वॉइड एग्रीमेंट का दायरा है वो बड़ा होता है, क्योंकि इसमें इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एज वेल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही पाए जाते हैं। पर ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि सारे के सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते हैं। दूसरी तरफ आ जाता है आपका इलीगल एग्रीमेंट। तो इलीगल एग्रीमेंट का जो दायरा है, क्षेत्र है, वो बहुत छोटा है, क्योंकि इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। तो इलीगल एग्रीमेंट को कोई वैलिडिटी नहीं मिलती है। पेनल्टी की बात करें तो वाइड एग्रीमेंट करने से कानून आपको किसी तरह की पनिशमेंट नहीं देगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको चाय पे बुलाया, तो ये वाइड एग्रीमेंट है, क्योंकि सोशल स्टेटस के एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। ओके, या किसी की हमने मैरिज की बात की थी, उस लड़की की डेथ हो जाती है मैरिज से पहले, तो वो वाइड एग्रीमेंट है और उसमें किसी तरह की पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट की बात करें, किसी को मारने धमकाने वाली बात कर रहे हैं, किसी को हार्म पहुंचाने वाली बात कर रहे हैं, तो इंडियन पैनल कोड के तहत वो प्रोहिबिटेड है। अगर हम इस तरह की इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी या हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा। कोलेटरल एग्रीमेंट क्या होते हैं? कोलेटरल एग्रीमेंट ऑफ वाइड एग्रीमेंट मे नॉट बी वाइड, दे मे बी द वैलिड। कोलेटरल इवेंट वो होते हैं जो किसी पार्टिकुलर कंडीशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, पार्टिकुलर हैपनिंग नॉन हैपनिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो वो वैलिड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कि कार की आपने इंश्योरेंस करवाई और वो कार इंश्योरेंस कंपनी कभी आपको पे करेगी जब कार का एक्सीडेंट होगा, तो वो आपका कोलेटरल एग्रीमेंट है। तो कोलेटरल एग्रीमेंट वाइड नहीं होते हैं, हर सारे के सारे कोलेटरल एग्रीमेंट वाइड नहीं होंगे, वो परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है, वो वैलिड भी होते हैं। कोलेटरल एग्रीमेंट ऑफ इलीगल एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर ऐसे एग्रीमेंट जो कोलेटरल नेचर के हैं और इलीगल हैं, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे, वो प्रारंभिक से ही वाइड होंगे। ओके, अगर आपने एग्रीमेंट किया है, कोलेटरल एग्रीमेंट है, जो वाइड एग्रीमेंट है, आपने कोलेटरल एग्रीमेंट किया है, तो वो वैलिड हो सकते हैं सर्कमस्टांसेस में। जबकि कोलेटरल एग्रीमेंट जो ऐसे इलीगल बेस पे आपने किए हुए हैं, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे। अगर रिस्टोरेशन या बेनिफिट की बात करें, इफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम टू वाइड, अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है, तो सामने वाले पार्टी को दोबारा से कॉन्टैक्ट करने की या फिर उसको बेनिफिट दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी टर्म कंडीशन है उसको पूरा करने के लिए कहा जा सकता है, उसको कंपनसेशन दिया जा सकता है, उसको क्षतिपूर्ति दी जा सकती है।
लेकिन इलीगल एग्रीमेंट आप कर रहे हो, एक बार आपने किसी तरह का पैसा आपने दिया है, दोबारा वापस नहीं मांग सकते हैं। जबकि ऐसा कोई एग्रीमेंट आपने एग्रीमेंट किया है जो बाद में वॉइड बन गया है, उसके तहत आपने किसी तरह का पेमेंट पहले दी है, तो वॉइड एग्रीमेंट आप उस पेमेंट को वापस ले सकते हैं। तो ये डिफरेंस था आपका इलीगल और वॉइड एग्रीमेंट में।